प्रश्न 1, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? ए 18, बी 20, सी 22, डी 24। उत्तर अ 18। व्याख्या: उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। ये मंडल राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बनाए गए हैं। प्रश्न 2, उत्तर प्रदेश के किस नगर को नवाबों का शहर कहा जाता है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी आगरा। उत्तर बी लखनऊ। व्याख्या: लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ नवाबों का शासन था और उनकी संस्कृति और सभ्यता का आज भी यहाँ प्रभाव है। प्रश्न 3, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी मेरठ। उत्तर बी लखनऊ। व्याख्या: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो राज्य की प्रशासनिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। प्रश्न 4, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है? ए आगरा, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी मथुरा। उत्तर अ आगरा। व्याख्या: आगरा जिला ताजमहल के लिए विश्व प्रसिद्ध है जो मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। प्रश्न 5, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ए कानपुर, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी आगरा। उत्तर अ कानपुर। व्याख्या: क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। प्रश्न 6, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक किसने कार्य किया है? ए मुलायम सिंह यादव, बी मायावती, सी अखिलेश यादव, डी गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर अ मुलायम सिंह यादव। व्याख्या: मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राजनेता रहे हैं। प्रश्न 7, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी मथुरा, डी वाराणसी। उत्तर अ कानपुर। व्याख्या: कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ कपड़ा और चमड़े का बड़ा उद्योग है। प्रश्न 8, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? ए बाघ, बी बारहसिंगा, सी हाथी, डी हिरण। उत्तर बी बारहसिंगा। व्याख्या: बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है जो जंगलों में पाया जाता है। प्रश्न 9, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित होता है? ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी अयोध्या। उत्तर बी प्रयागराज। व्याख्या: कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है जहां संगम पर स्नान के लिए श्रद्धालु आते हैं। प्रश्न 10, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी, डी गेंदा। उत्तर बी कमल। व्याख्या: कमल उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है और यह भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रतीक है। प्रश्न 11, उत्तर प्रदेश में सरयू नदी का संबंध किस धार्मिक स्थल से है? ए मथुरा, बी वाराणसी, सी अयोध्या, डी प्रयागराज। उत्तर सी अयोध्या। व्याख्या: सरयू नदी अयोध्या से होकर बहती है जो भगवान श्रीराम की जन्मभूमि मानी जाती है। प्रश्न 12, उत्तर प्रदेश में पवित्र गंगा नदी का किन शहरों से होकर प्रवाह होता है? ए वाराणसी प्रयागराज, बी लखनऊ मथुरा, सी कानपुर आगरा, डी अयोध्या झांसी। उत्तर अ वाराणसी प्रयागराज। व्याख्या: गंगा नदी वाराणसी और प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों से होकर बहती है। प्रश्न 13, उत्तर प्रदेश में प्रमुख भाषा कौन सी है? ए मराठी, बी बंगाली, सी हिंदी, डी तमिल। उत्तर सी हिंदी। व्याख्या: उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा हिंदी है जिसे अधिकांश लोग बोलते और समझते हैं। प्रश्न 14, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर होली के त्योहार के लिए प्रसिद्ध है? ए मथुरा, बी लखनऊ, सी आगरा, डी कानपुर। उत्तर अ मथुरा। व्याख्या: मथुरा और वृंदावन में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 15, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ए 243 286 वर्ग किमी, बी 293 286 वर्ग किमी, सी 243 000 वर्ग किमी, डी 300,000 वर्ग किमी। उत्तर 243,286 वर्ग किमी। व्याख्या: उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 243 286 वर्ग किलोमीटर है जो इसे भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य बनाता है। प्रश्न 16, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? ए 72, बी 75, सी 80, डी 85। उत्तर बी 75। व्याख्या: उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं जो विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए विभाजित किए गए हैं। प्रश्न 17, उत्तर प्रदेश के किस शहर को धार्मिक नगरी कहा जाता है? ए मथुरा, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी अयोध्या।
उत्तर सी वाराणसी। व्याख्या, वाराणसी को धार्मिक नगरी कहा जाता है जो हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है। प्रश्न 18, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध स्थल भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है? ए अयोध्या, बी मथुरा, सी वाराणसी, डी काशी। उत्तर बी मथुरा। व्याख्या, मथुरा को भगवान कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। प्रश्न 19, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है? ए मथुरा, बी वाराणसी, सी अयोध्या, डी आगरा। उत्तर बी वाराणसी। व्याख्या, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है जो भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। प्रश्न 20, उत्तर प्रदेश में कौन सी सबसे लंबी नदी है? ए यमुना, बी गोमती, सी गंगा, डी सरयू। उत्तर सी गंगा। व्याख्या, गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है जो राज्य के विभिन्न भागों से होकर बहती है और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 21, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है 2024? ए योगी आदित्यनाथ, बी अखिलेश यादव, सी मायावती, डी राजनाथ सिंह। सही उत्तर योगी आदित्यनाथ। व्याख्या, 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने 2017 और 2022 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 2024 में भी वे मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। प्रश्न 22, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी प्रयागराज, डी मेरठ। सही उत्तर बी कानपुर। व्याख्या, कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर भी है। प्रश्न 23, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? ए 1950, बी 1947, सी 1956, डी 1960। सही उत्तर सी 1956। व्याख्या, उत्तर प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। पहले इसे संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 24, उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना किसने शुरू की थी? ए नरेंद्र मोदी, बी योगी आदित्यनाथ, सी अखिलेश यादव, डी मायावती। सही उत्तर नरेंद्र मोदी। व्याख्या, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। हालांकि राज्य सरकार भी इसके क्रियान्वयन में सहायता करती है। प्रश्न 25, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी, डी चमेली। सही उत्तर बी कमल। व्याख्या, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कमल है। ये भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और राजनीतिक दृष्टि से भी इस फूल का गहरा संबंध बीजेपी से है। प्रश्न 26, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी इलाहाबाद। सही उत्तर बी लखनऊ। व्याख्या, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये शहर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न 27, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? ए कुंभ मेला, बी माघ मेला, सी कांवड़ मेला, डी तीरथ मेला। सही उत्तर कुंभ मेला। व्याख्या, कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर 12 वर्ष में प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित होता है। प्रश्न 28, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? ए बरगद, बी पीपल, सी आम, डी अशोक। सही उत्तर बी पीपल। व्याख्या, पीपल को उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। ये वृक्ष धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 29, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डी लखनऊ विश्वविद्यालय। सही उत्तर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। व्याख्या, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जिसे 1916 में स्थापित किया गया था। प्रश्न 30, उत्तर प्रदेश के किस जिले को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? ए आगरा, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी मेरठ। सही उत्तर आगरा। व्याख्या, आगरा को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ ताजमहल स्थित है जो भारतीय संस्कृति और स्थापत्य का एक अद्वितीय उदाहरण है। प्रश्न 31, उत्तर प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 जनवरी, बी 9 जनवरी, सी 10 जनवरी, डी 15 अगस्त। सही उत्तर बी 9 जनवरी। व्याख्या, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है जो कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी के दिन के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 32,
उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत किसने की थी? ए. नरेंद्र मोदी, बी. योगी आदित्यनाथ, सी. मनमोहन सिंह, डी. सोनिया गांधी। सही उत्तर नरेंद्र मोदी। व्याख्या: स्वच्छता अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 2014 में की थी और उत्तर प्रदेश में इसे विभिन्न नगर निगमों के माध्यम से लागू किया गया। प्रश्न 33, उत्तर प्रदेश का राज्य नारा क्या है? ए. आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, बी. यूपी का हौसला, सी. उत्तर प्रदेश को फिर से गौरवशाली बनाना, डी. उत्तर प्रदेश सबसे आगे। सही उत्तर डी. उत्तर प्रदेश सबसे आगे। व्याख्या: उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक नारा है उत्तर प्रदेश सबसे आगे, जिसे राज्य की प्रगति और विकास को दर्शाने के लिए चुना गया है। प्रश्न 34, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ए. सूर सरोवर, बी. रिहंद डैम, सी. तामसा जलाशय, डी. बड़ा तालाब। सही उत्तर सूर सरोवर। व्याख्या: सूर सरोवर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झील है जो आगरा के पास स्थित है और यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या देखी जाती है। प्रश्न 35, उत्तर प्रदेश में यूपी 112 सेवा का क्या उद्देश्य है? ए. स्वास्थ्य सेवाएं, बी. आपातकालीन पुलिस सेवा, सी. शिक्षा सहायता, डी. परिवहन सुविधा। सही उत्तर बी. आपातकालीन पुलिस सेवा। व्याख्या: यूपी 112 एक आपातकालीन सेवा है जो पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सेवाएं प्रदान करती है और लोगों की तात्कालिक समस्याओं का समाधान करती है। प्रश्न 36, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताजमहल स्थित है? ए. वाराणसी, बी. आगरा, सी. कानपुर, डी. इलाहाबाद। सही उत्तर बी. आगरा। व्याख्या: ताजमहल आगरा जिले में स्थित है जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रश्न 37, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? ए. क्रिकेट, बी. कबड्डी, सी. हॉकी, डी. फुटबॉल। सही उत्तर बी. कबड्डी। व्याख्या: कबड्डी को उत्तर प्रदेश का राज्य खेल माना गया है क्योंकि यह खेल राज्य में बहुत लोकप्रिय है। प्रश्न 38, उत्तर प्रदेश के किस शहर को शहीद नगर के नाम से जाना जाता है? ए. मेरठ, बी. कानपुर, सी. लखनऊ, डी. इलाहाबाद। सही उत्तर मेरठ। व्याख्या: मेरठ को शहीद नगर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रश्न 39, उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए. कानपुर, बी. लखनऊ, सी. मेरठ, डी. वाराणसी। सही उत्तर बी. लखनऊ। व्याख्या: उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है जो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में अग्रणी है। प्रश्न 40, उत्तर प्रदेश में रामायण मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ए. अयोध्या, बी. वाराणसी, सी. गोरखपुर, डी. लखनऊ। सही उत्तर अयोध्या। व्याख्या: रामायण मेला अयोध्या में आयोजित किया जाता है जो भगवान राम की जन्मभूमि है और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न 41, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ए. लखनऊ, बी. कानपुर, सी. आगरा, डी. वाराणसी। उत्तर लखनऊ। व्याख्या: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो राज्य का प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र है। प्रश्न 42, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ए. योगी आदित्यनाथ, बी. अखिलेश यादव, सी. मायावती, डी. राजनाथ सिंह। उत्तर योगी आदित्यनाथ। व्याख्या: योगी आदित्यनाथ 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सदस्य हैं। प्रश्न 43, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ए. बैल, बी. हाथी, सी. गाय, डी. शेर। उत्तर सी. गाय। व्याख्या: गाय उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है और राज्य में इसके महत्व को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। प्रश्न 44, उत्तर प्रदेश का राज्य फूल क्या है? ए. गुलाब, बी. कमल, सी. सूरजमुखी, डी. चंपा। उत्तर बी. कमल। व्याख्या: कमल उत्तर प्रदेश का राज्य फूल है। ये भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और राज्य का प्रतीक है। प्रश्न 45, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? ए. कानपुर, बी. लखनऊ, सी. इलाहाबाद, डी. आगरा। उत्तर कानपुर। व्याख्या: कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और यह राज्य के औद्योगिक हब के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 46, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? ए. 50, बी. 75, सी. 80, डी. 90। उत्तर बी. 75। व्याख्या: उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं। प्रश्न 47, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए. गंगा,
बी यमुना, सी सरस्वती, डी घाघरा। उत्तर अ गंगा। व्याख्या, गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है जो राज्य के विभिन्न हिस्सों से बहती है। प्रश्न 48, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध ताजमहल किस शहर में है? ए लखनऊ, बी आगरा, सी वाराणसी, डी इलाहाबाद। उत्तर बी आगरा। व्याख्या, ताजमहल आगरा में स्थित है जो एक विश्व धरोहर स्थल और भारत का प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। प्रश्न 49, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर किस शहर में बन रहा है? ए लखनऊ, बी अयोध्या, सी कानपुर, डी वाराणसी। उत्तर बी अयोध्या। व्याख्या, राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। ये स्थल धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 50, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी, डी फुटबॉल। उत्तर बी कबड्डी। व्याख्या, कबड्डी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है और राज्य में ये खेल बहुत लोकप्रिय है। प्रश्न 51, उत्तर प्रदेश में किसकी जयंती को यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी चंद्रशेखर आजाद, डी लाल बहादुर शास्त्री। उत्तर सी चंद्रशेखर आजाद। व्याख्या, चंद्रशेखर आजाद की जयंती को यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 52, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ए बाघा बाघ, बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी सुंदरबन। उत्तर बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है और यह वन्यजीवों का महत्वपूर्ण निवास स्थान है। प्रश्न 53, उत्तर प्रदेश की गन्ने की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ए मेरठ, बी लखीमपुर खीरी, सी सहारनपुर, डी हरदोई। उत्तर अ मेरठ। व्याख्या, मेरठ और इसके आसपास के क्षेत्र गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख कृषि गतिविधियों में से एक है। प्रश्न 54, उत्तर प्रदेश के किस जिले को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ए वाराणसी, बी अयोध्या, सी लखनऊ, डी इलाहाबाद। उत्तर अ वाराणसी। व्याख्या, वाराणसी को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। प्रश्न 55, उत्तर प्रदेश का ब्रह्मपुरी किस स्थान पर स्थित है? ए आगरा, बी अयोध्या, सी इलाहाबाद, डी वाराणसी। उत्तर बी अयोध्या। व्याख्या, ब्रह्मपुरी अयोध्या में स्थित है जो एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। प्रश्न 56, किस नदी पर बनने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ेगा? ए गंगा, बी गोमती, सी सरयू, डी घाघरा। उत्तर बी गोमती। स्पष्टीकरण, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गोमती नदी के साथ बना है जिससे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संपर्क बेहतर हुआ है। प्रश्न 57, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा है? ए बंजारा, बी ठाकुर, सी राजभर, डी वनवासी। उत्तर ए बंजारा। स्पष्टीकरण, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा है ताकि इस समुदाय को शिक्षा और रोजगार में विशेष अवसर मिल सके। प्रश्न 58, उत्तर प्रदेश में हाल ही में लागू की गई अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है? ए गरीबों को आवास प्रदान करना, बी पर्यावरण संरक्षण, सी जल संरक्षण, डी कृषि विकास। उत्तर सी जल संरक्षण। स्पष्टीकरण, अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्रश्न 59, उत्तर प्रदेश के किस जिले को टेरिकाट प्रणाली के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने का केंद्र बनाया गया है? ए बाराबंकी, बी मिर्जापुर, सी चित्रकूट, डी गोंडा। उत्तर सी चित्रकूट। स्पष्टीकरण, चित्रकूट जिले में टेरिकाट प्रणाली के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्न 60, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ब्रज क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? ए वाराणसी, बी अयोध्या, सी मथुरा, डी लखनऊ। उत्तर सी मथुरा। स्पष्टीकरण, मथुरा ब्रज क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। प्रश्न 61, हाल ही में किस धरोहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? ए काशी विश्वनाथ मंदिर, बी ताजमहल, सी फतेहपुर सीकरी, डी अयोध्या। उत्तर सी फतेहपुर सीकरी। स्पष्टीकरण, फतेहपुर सीकरी को 2024 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। प्रश्न 62, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ए रामगंगा झील, बी गौतम सागर झील, सी गोमती झील, डी झील ऊंचाहार। उत्तर डी झील ऊंचाहार।
स्पष्टीकरण, ऊंचाहार झील उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है और इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। प्रश्न 63, उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए है? ए. ग्रामीण विकास, बी. उद्योग, सी. कृषि, डी. शहरीकरण। उत्तर बी. उद्योग। स्पष्टीकरण, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का उद्देश्य हर जिले के प्रमुख उत्पाद को बढ़ावा देना और उसके लिए उद्योग स्थापित करना है। प्रश्न 64, उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस परियोजना का उद्घाटन किया गया जो राज्य की बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने में सहायक होगी? अ. गंगा परियोजना, बी. सोलर पावर प्लांट, सी. विंध्याचल हाइड्रो प्रोजेक्ट, डी. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। उत्तर डी. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। व्याख्या, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली आपूर्ति में सुधार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ाना है। प्रश्न 65, उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस औद्योगिक नीति का अनावरण किया गया? ए. एमएसएमई नीति, बी. उत्तर प्रदेश एग्रो नीति, सी. यूपी स्टार्टअप नीति, डी. औद्योगिक नीति 2024। उत्तर डी. औद्योगिक नीति 2024। व्याख्या, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति 2024 का लक्ष्य राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना और नए निवेश को आकर्षित करना है। प्रश्न 66, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हाल ही में किस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? अ. लखनऊ, बी. कानपुर, सी. वाराणसी, डी. अलीगढ़। उत्तर सी. वाराणसी। व्याख्या, वाराणसी को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विभिन्न आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है जिससे शहर में बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में सुधार होगा। प्रश्न 67, वृक्षारोपण महोत्सव 2024 उत्तर प्रदेश में किस महीने में आयोजित किया गया? अ. जनवरी, बी. अप्रैल, सी. जुलाई, डी. अगस्त। उत्तर सी. जुलाई। व्याख्या, उत्तर प्रदेश में जुलाई के महीने में वृक्षारोपण महोत्सव आयोजित होता है जिसमें राज्य भर में अधिक पेड़ लगाए जाते हैं। प्रश्न 68, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कौन सी हेल्थ योजना लागू की है जो गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी? अ. आरोग्य सेवा योजना, बी. जन आरोग्य योजना, सी. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, डी. आयुष्मान भारत योजना। उत्तर सी. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। व्याख्या, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य में गरीब और वंचित वर्गों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रश्न 69, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लखनऊ महोत्सव का आयोजन करता है? ए. कानपुर, बी. इलाहाबाद, सी. आगरा, डी. लखनऊ। उत्तर डी. लखनऊ। व्याख्या, लखनऊ महोत्सव उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हर साल आयोजित होता है। यह उत्तर भारतीय संस्कृति, कला और कूटनीतिक परंपराओं का उत्सव है। प्रश्न 70, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ए. 1 जनवरी, बी. 9 जनवरी, सी. 26 जनवरी, डी. 15 अगस्त। उत्तर बी. 9 जनवरी। व्याख्या, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न 71, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ए. योगी आदित्यनाथ, बी. अखिलेश यादव, सी. मायावती, डी. राजनाथ सिंह। उत्तर अ. योगी आदित्यनाथ। व्याख्या, योगी आदित्यनाथ 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और पूर्व में गोरखपुर के सांसद रह चुके हैं। प्रश्न 72, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. गोमती, डी. सरयू। उत्तर अ. गंगा। व्याख्या, गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी है जो राज्य के अधिकांश हिस्सों से गुजरती है और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रश्न 73, उत्तर प्रदेश की राज्य पशु कौन सी है? ए. हाथी, बी. गाय, सी. गेंडा, डी. तेंदुआ। उत्तर बी. गाय। व्याख्या, उत्तर प्रदेश की राज्य पशु गाय है जो भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्व रखती है और धार्मिक दृष्टि से भी पूजनीय मानी जाती है। प्रश्न 74, उत्तर प्रदेश के किस जिले को आत्मनिर्भर के रूप में विकसित किया गया है? ए. वाराणसी, बी. नोएडा, सी. गोरखपुर, डी. लखनऊ। उत्तर बी. नोएडा। व्याख्या, नोएडा को एक आत्मनिर्भर शहर के रूप में विकसित किया गया है जो तकनीकी, वाणिज्यिक और औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। प्रश्न 75, उत्तर प्रदेश के किस जिले को अवध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ए. बाराबंकी, बी. रायबरेली, सी. लखनऊ, डी. इलाहाबाद। उत्तर सी. लखनऊ।
व्याख्या, लखनऊ को अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, संगीत, साहित्य और पारंपरिक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 76, उत्तर प्रदेश की कृषि मंत्री कौन है? ए. सूर्य प्रताप शाही, बी. रामवीर उपाध्याय, सी. शिवपाल यादव, डी. महेंद्र सिंह। उत्तर अ. सूर्य प्रताप शाही। व्याख्या, सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। वे किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं को लागू करने में कार्यरत हैं। प्रश्न 77, उत्तर प्रदेश का राज्य शिल्प क्या है? ए. लकड़ी का काम, बी. मिट्टी के बर्तन, सी. कांच का काम, डी. चांदी का काम। उत्तर बी. मिट्टी के बर्तन। व्याख्या, उत्तर प्रदेश का राज्य शिल्प मिट्टी के बर्तन के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से मथुरा और गाजीपुर के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। प्रश्न 78, किस नदी पर बनने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ेगा? ए. गंगा, बी. गोमती, सी. सरयू, डी. घाघरा। उत्तर बी. गोमती। स्पष्टीकरण, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गोमती नदी के साथ बना है, जिससे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संपर्क बेहतर हुआ है। प्रश्न 79, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा है? ए. बंजारा, बी. ठाकुर, सी. राजभर, डी. वनवासी। उत्तर ए. बंजारा। स्पष्टीकरण, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा है ताकि इस समुदाय को शिक्षा और रोजगार में विशेष अवसर मिल सके। प्रश्न 80, उत्तर प्रदेश में हाल ही में लागू की गई अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है? ए. गरीबों को आवास प्रदान करना, बी. पर्यावरण संरक्षण, सी. जल संरक्षण, डी. कृषि विकास। उत्तर सी. जल संरक्षण। स्पष्टीकरण, अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्रश्न 81, उत्तर प्रदेश के किस जिले को टेरिकाट प्रणाली के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने का केंद्र बनाया गया है? ए. बाराबंकी, बी. मिर्जापुर, सी. चित्रकूट, डी. गोंडा। उत्तर सी. चित्रकूट। स्पष्टीकरण, चित्रकूट जिले में टेरिकाट प्रणाली के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्न 82, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ब्रज क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? ए. वाराणसी, बी. अयोध्या, सी. मथुरा, डी. लखनऊ। उत्तर सी. मथुरा। स्पष्टीकरण, मथुरा ब्रज क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। प्रश्न 83, हाल ही में किस धरोहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? ए. काशी विश्वनाथ मंदिर, बी. ताजमहल, सी. फतेहपुर सीकरी, डी. अयोध्या। उत्तर सी. फतेहपुर सीकरी। स्पष्टीकरण, फतेहपुर सीकरी को 2024 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। प्रश्न 84, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ए. रामगंगा झील, बी. गौतम सागर झील, सी. गोमती झील, डी. झील ऊंचाहार। उत्तर डी. झील ऊंचाहार। स्पष्टीकरण, ऊंचाहार झील उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है और इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। प्रश्न 85, उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए है? ए. ग्रामीण विकास, बी. उद्योग, सी. कृषि, डी. शहरीकरण। उत्तर बी. उद्योग। स्पष्टीकरण, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का उद्देश्य हर जिले के प्रमुख उत्पाद को बढ़ावा देना और उसके लिए उद्योग स्थापित करना है। प्रश्न 86, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए. लखनऊ, बी. कानपुर, सी. सोनभद्र, डी. आगरा। उत्तर सी. सोनभद्र। व्याख्या, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है और यहाँ खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। प्रश्न 87, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का आयोजन किन दो प्रमुख नदियों के संगम पर होता है? ए. गंगा यमुना, बी. गोमती यमुना, सी. सरयू गंगा, डी. गंगा सरयू। उत्तर ए. गंगा यमुना। व्याख्या, प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के संगम पर कुंभ मेला आयोजित होता है, जिसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न 88, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ए. चीता, बी. बारहसिंगा, सी. बाघ, डी. हाथी। उत्तर बी. बारहसिंगा। व्याख्या, बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। इसका संरक्षण राज्य में प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। प्रश्न 89, उत्तर प्रदेश के किस जिले को शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए. मेरठ, बी. मथुरा, सी. सहारनपुर, डी. मुजफ्फरनगर। उत्तर डी. मुजफ्फरनगर। व्याख्या, मुजफ्फरनगर को शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है
क्योंकि यहाँ गन्ने की खेती और चीनी मिलों की संख्या अधिक है। प्रश्न 90, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इत्र की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? ए कानपुर, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी कन्नौज। उत्तर डी कन्नौज। व्याख्या, कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर इत्र का निर्माण बहुत प्राचीन समय से होता आ रहा है। प्रश्न 91, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी लखनऊ विश्वविद्यालय, डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। उत्तर ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय। व्याख्या, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। प्रश्न 92, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? ए मथुरा, बी लखीमपुर खीरी, सी बरेली, डी वाराणसी। उत्तर बी लखीमपुर खीरी। व्याख्या, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ये बाघ और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 93, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? ए मथुरा, बी वाराणसी, सी आगरा, डी अयोध्या। उत्तर सी आगरा। व्याख्या, आगरा में स्थित ताजमहल उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसे देखने लाखों पर्यटक आते हैं। प्रश्न 94, कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ए पूर्वांचल, बी बुंदेलखंड, सी अवध, डी ब्रज। उत्तर ए पूर्वांचल। व्याख्या, कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसे वर्षा ऋतु में विशेष रूप से किया जाता है। प्रश्न 95, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ए मुरादाबाद, बी बरेली, सी मेरठ, डी सहारनपुर। उत्तर ए मुरादाबाद। व्याख्या, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पीतल के सामान का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर होता है। प्रश्न 96, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 1 नवंबर। उत्तर ए 24 जनवरी। व्याख्या, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जब वर्ष 1950 में इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। प्रश्न 97, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी सोनभद्र, डी मेरठ। उत्तर सी सोनभद्र। व्याख्या, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जो राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। प्रश्न 98, उत्तर प्रदेश में कौन सा त्योहार गंगा यात्रा के साथ मनाया जाता है? ए दिवाली, बी होली, सी मकर संक्रांति, डी कुंभ मेला। उत्तर डी कुंभ मेला। व्याख्या, गंगा यात्रा का आयोजन कुंभ मेले के अवसर पर होता है, जिसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व है। प्रश्न 99, किसके नेतृत्व में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान था? ए तात्या टोपे, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बेगम हजरत महल, डी मंगल पांडेय। उत्तर डी मंगल पांडेय। व्याख्या, मंगल पांडेय ने 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश के मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किया, जिससे पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फैली। प्रश्न 100, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? ए हिंदी, बी उर्दू, सी संस्कृत, डी पंजाबी। उत्तर ए हिंदी। व्याख्या, हिंदी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक और राजकीय भाषा है, हालांकि उर्दू भी सह राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रश्न 101, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पौराणिक नगरी कहा जाता है? ए आगरा, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी अयोध्या। उत्तर डी अयोध्या। व्याख्या, अयोध्या को पौराणिक नगरी कहा जाता है क्योंकि यह भगवान श्रीराम का जन्मस्थान है और इसका धार्मिक महत्व है। प्रश्न 102, उत्तर प्रदेश की किस नदी को जीवनदायिनी नदी कहा जाता है? ए यमुना, बी सरयू, सी गंगा, डी गोमती। उत्तर सी गंगा। व्याख्या, गंगा नदी को उत्तर प्रदेश में जीवनदायिनी माना जाता है क्योंकि यह कृषि और पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। प्रश्न 103, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ए अखिलेश यादव, बी योगी आदित्यनाथ, सी मायावती, डी मुलायम सिंह यादव। उत्तर बी योगी आदित्यनाथ। व्याख्या, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2017 में पदभार संभाला। प्रश्न 104, उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? ए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, बी दुधवा नेशनल पार्क, सी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, डी बांदा अभयारण्य। उत्तर सी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। व्याख्या, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख बाघ अभयारण्य है।
प्रश्न 105 उत्तर प्रदेश में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 23 मार्च, सी 30 जनवरी, डी 15 अगस्त। उत्तर सी 30 जनवरी। व्याख्या 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 106 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विकल्प ए कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी मेरठ। उत्तर अ कानपुर। व्याख्या क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यह एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। प्रश्न 107 उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विकल्प ए अखिलेश यादव, बी योगी आदित्यनाथ, सी मायावती, डी अजीत सिंह। उत्तर बी योगी आदित्यनाथ। व्याख्या योगी आदित्यनाथ 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रश्न 108 उत्तर प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? विकल्प ए गेहूं, बी चावल, सी गन्ना, डी मक्का। उत्तर सी गन्ना। व्याख्या उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है और यहाँ कई चीनी मिलें भी हैं। प्रश्न 109 उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? विकल्प ए लखनऊ, बी आगरा, सी वाराणसी, डी इलाहाबाद। उत्तर सी वाराणसी। व्याख्या वाराणसी, जिसे बनारस भी कहा जाता है, अपने प्राचीन मंदिरों और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 110 कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? विकल्प ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी मथुरा, डी गोरखपुर। उत्तर बी प्रयागराज। व्याख्या कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है। प्रश्न 111 उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? विकल्प ए मोर, बी गंगा डॉल्फिन, सी सारस, डी बाज। उत्तर सी सारस। व्याख्या सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है जो अपनी विशेषता और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 112 ताजमहल किस जिले में स्थित है? विकल्प ए लखनऊ, बी आगरा, सी वाराणसी, डी कानपुर। उत्तर बी आगरा। व्याख्या ताजमहल जो विश्व धरोहर स्थल है, आगरा में स्थित है और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। प्रश्न 113 उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? विकल्प ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी हिंदी, डी पंजाबी। उत्तर सी हिंदी। व्याख्या हिंदी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है और उर्दू दूसरी आधिकारिक भाषा है। प्रश्न 114 उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विकल्प ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी हरिद्वार, डी गंगोत्री। उत्तर डी गंगोत्री। व्याख्या गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड से होता है और यह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रश्न 115 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? विकल्प ए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी चंद्रप्रभा अभयारण्य, सी कतरनी घाट, डी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर अ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और यह कई वन्यजीव प्रजातियों का घर है। प्रश्न 116 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विकल्प ए कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी मेरठ। उत्तर अ कानपुर। व्याख्या क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यह एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। प्रश्न 117 उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विकल्प ए अखिलेश यादव, बी योगी आदित्यनाथ, सी मायावती, डी अजीत सिंह। उत्तर बी योगी आदित्यनाथ। व्याख्या योगी आदित्यनाथ 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रश्न 118 उत्तर प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? विकल्प ए गेहूं, बी चावल, सी गन्ना, डी मक्का। उत्तर सी गन्ना। व्याख्या उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है और यहाँ कई चीनी मिलें भी हैं। प्रश्न 119 उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? विकल्प ए लखनऊ, बी आगरा, सी वाराणसी, डी इलाहाबाद। उत्तर सी वाराणसी। व्याख्या वाराणसी, जिसे बनारस भी कहा जाता है, अपने प्राचीन मंदिरों और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 120 कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? विकल्प ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी मथुरा, डी गोरखपुर। उत्तर बी प्रयागराज। व्याख्या कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है।
प्रश्न 121, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? विकल्प ए मोर, बी गंगा डॉल्फिन, सी सारस, डी बाज। उत्तर सी सारस। व्याख्या, सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है जो अपनी विशेषता और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 122, ताजमहल किस जिले में स्थित है? विकल्प ए लखनऊ, बी आगरा, सी वाराणसी, डी कानपुर। उत्तर बी आगरा। व्याख्या, ताजमहल जो विश्व धरोहर स्थल है, आगरा में स्थित है और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। प्रश्न 123, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? विकल्प ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी हिंदी, डी पंजाबी। उत्तर सी हिंदी। व्याख्या, हिंदी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है और उर्दू दूसरी आधिकारिक भाषा है। प्रश्न 124, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विकल्प ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी हरिद्वार, डी गंगोत्री। उत्तर डी गंगोत्री। व्याख्या, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री, उत्तराखंड से होता है और यह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रश्न 125, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? विकल्प ए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी चंद्रप्रभा अभयारण्य, सी कतरनी घाट, डी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर अ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और यह कई वन्यजीव प्रजातियों का घर है। प्रश्न 126, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 1 नवंबर। उत्तर ए 24 जनवरी। व्याख्या, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जब वर्ष 1950 में इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। प्रश्न 127, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी सोनभद्र, डी मेरठ। उत्तर सी सोनभद्र। व्याख्या, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जो राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। प्रश्न 128, उत्तर प्रदेश में कौन सा त्योहार गंगा यात्रा के साथ मनाया जाता है? ए दिवाली, बी होली, सी मकर संक्रांति, डी कुंभ मेला। उत्तर डी कुंभ मेला। व्याख्या, गंगा यात्रा का आयोजन कुंभ मेले के अवसर पर होता है, जिसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व है। प्रश्न 129, किसके नेतृत्व में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान था? ए तात्या टोपे, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बेगम हजरत महल, डी मंगल पांडेय। उत्तर डी मंगल पांडेय। व्याख्या, मंगल पांडेय ने 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश के मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किया, जिससे पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फैली। प्रश्न 130, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? ए हिंदी, बी उर्दू, सी संस्कृत, डी पंजाबी। उत्तर ए हिंदी। व्याख्या, हिंदी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक और राजकीय भाषा है, हालांकि उर्दू भी सह राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रश्न 131, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पौराणिक नगरी कहा जाता है? ए आगरा, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी अयोध्या। उत्तर डी अयोध्या। व्याख्या, अयोध्या को पौराणिक नगरी कहा जाता है क्योंकि यह भगवान श्रीराम का जन्मस्थान है और इसका धार्मिक महत्व है। प्रश्न 132, उत्तर प्रदेश की किस नदी को जीवनदायिनी नदी कहा जाता है? ए यमुना, बी सरयू, सी गंगा, डी गोमती। उत्तर सी गंगा। व्याख्या, गंगा नदी को उत्तर प्रदेश में जीवनदायिनी माना जाता है क्योंकि यह कृषि और पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। प्रश्न 133, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ए अखिलेश यादव, बी योगी आदित्यनाथ, सी मायावती, डी मुलायम सिंह यादव। उत्तर बी योगी आदित्यनाथ। व्याख्या, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2017 में पदभार संभाला। प्रश्न 134, उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? ए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, बी दुधवा नेशनल पार्क, सी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, डी बांदा अभयारण्य। उत्तर सी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। व्याख्या, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख बाघ अभयारण्य है। प्रश्न 135, उत्तर प्रदेश में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 23 मार्च, सी 30 जनवरी, डी 15 अगस्त। उत्तर सी 30 जनवरी। व्याख्या, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है।